हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESP के द्वारा जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो उसमें आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन होती है, प्रोफाइल पंजीयन में आपको लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, साथ ही अपना सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, हैंड डिक्लेरेशन को कैसे अपलोड करना है और आपके अन्य डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करने में भी विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही हैं, तो उन सभी समस्या का क्या समाधान यहाँ पर रहने वाला है, तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो जैसे अभी आपके वर्तमान में जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, तो इसमें भी अब बहुत सी स्टूडेंट के लिए समस्या आ रही है। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, तो इसी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं और कैसे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, तो ये भी प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देखिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कैसे आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं, तो वैसी प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपकी फ़ोटो 100% अपलोड हो जाएगी। अब यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे फिर बाद में परेशान होंगे और कन्फ्यूज होंगे, फिर आप कमेंट करेंगे कि आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। और जो यहाँ पर तरीका हम बताने वाले बिल्कुल आसान तरीका रहने वाला है, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। आप चाहें तो ESP से आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी वही आपको प्रोसेस बताएंगे कि आपको दोबारा से फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए प्रोसेस क्या रहने वाली है वो देखते हैं बिना समय ख़राब किए हुए। तो सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को, और यदि आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म फिल करा रहे हैं तो जो लाइव फ़ोटो अपलोड करा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। तो अब आपको करना क्या है, तो आगे आपको फ़ोटो अपलोड के साथ ही प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो आपको MPESP की वेबसाइट पर चलना इस प्रकार से। जो पहली लिंक आपको दिख रही esbmp.gov.in, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब एक बात और, यदि आपको कोई समस्या है, कोई डाउट, आपको फोटो अपलोड करने में भी समस्या आ रही है, तो ESP के जो हेल्पलाइन नंबर हैं, दोनों नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, और यदि आपके पास प्रोफाइल पंजीयन का जो पासवर्ड है वो आपके पास नहीं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना यही प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो यदि आपकी पूरी प्रोफाइल में कुछ और जानकारी आपको यदि मिस्टेक है तो उसको आपको अपलोड एडिट करने के लिए पूरी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, और जो आपकी प्रोफाइल में सिर्फ डॉक्यूमेंट और लाइव फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको इस वाले आइकन पर यहाँ से क्लिक करना है। अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ से फिल कीजिए। पासवर्ड यहाँ से फॉरवर्ड करना है, तो उसका जस्ट हमने भाई आपको बताया है, उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पेज को लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक अलाउ करने की परमिशन यहाँ पर मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आपको परमिशन दे देना है, अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, इस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपके यहाँ से कैमरा आपका ओपन होगा। और यदि आपका क्रोम ब्राउज़र से समस्या आ रही है, आपका अलाउ नहीं हो रहा, कैमरा शो नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उससे ट्राई कीजिए, तो उसमें भी आपको अलाउ वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यदि आप फायरफॉक्स ब्राउज़र से यदि आप ओपन करते हैं तो आपको हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो इस बारे अलाउ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आपका कैमरा ओपन यहाँ से हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से आपको ट्राई कर लेना, जिसमें आपका ओपन हो रहा है उसको आपको ओपन करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। तो अब आपका इस प्रकार से कैमरा ओपन हो जाएगा, लेकिन कैमरा ओपन होने से पहले आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर देखिए, जब आप फोटो खींच रहे हैं तो आपका फोटो सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपकी आँख, कान, नाक और मुँह, और सबसे ज़्यादा एरर की समस्या आपको वही आ रही, आपका माउथ का प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी जब आप अपलोड करती हैं, तो वो, और फोटो कैप्चर का माध्यम लाइव फोटो आपका कैमरा होना चाहिए, और QR कोड के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। और एक बात और कोशिश कीजिए क्या कि आपका जो मोबाइल का, यदि मोबाइल से आप फोटो खींच रहे हैं तो आपका कैमरा साफ़ होना चाहिए। यदि आपका जो कैमरा का फ्रंट कैमरा है जो आपका, तो उसके लेंस को थोड़ा सा पहले किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए, ताकि आपका यदि धूल वगैरह होगी तो आपको थोड़ा सा लेंस साफ़ हो जाएगा, तो आपका फ़ोटो आपकी साफ दिखेगी। साथ ही यहाँ पर आपको QR कोड और ये जो दिया गया है वो, और आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है, ये सब कुछ आपको सही तरीके से अपलोड करना है। और यदि आपको पढ़ने के लिए चश्मा लगा हुआ है तो जो ट्रांसपेरेंट लेंस वाला चश्मा है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको काला चश्मा नहीं लगाना। इसी तरीके से आपका सिग्नेचर को और हैंड जो डिक्लेरेशन है इसको अपलोड करना होगा। और एक बात थोड़ा सा और आपको हम एक्स्ट्रा बता दें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बाद में फिर ये भी बोलेंगे इसमें कहीं भी वाइट बैकग्राउंड का नहीं लिखा है, लेकिन आप देखेंगे जितने भी आपकी फ़ोटो, भारत के कोई भी एग्जाम देख लीजिए, सभी में आपकी जो लाइव फ़ोटो या तो आप स्कैन करके अपलोड करते हैं या आप लाइव फ़ोटो अपलोड करते हैं, उसमें वाइट बैकग्राउंड ही आपका मांगा जाता है।
अब यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपका वाइट बैकग्राउंड ही अपलोड हो, क्योंकि बाद में फॉर्म रिजेक्ट होने का आपको रिस्क नहीं रहेगा। और ईएसबी में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो ईएसबी आपको बताता नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आपको कब पता चलता है, या तो आप फॉर्म को रिप्रिंट करके देख लीजिए, या फिर जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं निकलता है, फिर आप उसी टाइम आपको पता चलेगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इस सभी आपको समस्या ना आए, इसलिए आपको कोशिश यही करना कि आपका वाइट बैकग्राउंड हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आ जाना है। अब तो अब आपका इस प्रकार से कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सावधानी रखनी पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको हम अलग अलग तरीके से आपको लाइव फोटो अपलोड करके दिखाते हैं कि किस प्रकार की आपको समस्या आएगी और किस प्रकार का करने से आपको समस्या नहीं होगी। तो पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको जब फ़ोटो खींचते हैं लाइव फ़ोटो, तो आपको रात में नहीं करना है। आप कितने भी लाइट में फ़ोटो खींचेंगे आप लाइट में, तो उसमें क्या होता है कि आपका फेस तो यहाँ पर फोटो में तो आपको क्लियर दिखता है, लेकिन अब एआई वाला सिस्टम है तो वहाँ पर फोटो आपकी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो इस कारण से आपको कहीं कहीं आपको आँख का, कहीं कहीं आपका मुंह का इस प्रकार से एरर आपको दिखा देता है माउथ का। तो ये आपको काम नहीं करना है। दूसरी बात, यदि आप अपने रूम में बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं तो पहले एक जगह पर खड़े होकर फ़ोटो खींच लीजिए। यदि वहाँ से आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है तो दूसरी जगह पर जाइए, और मान लीजिए यदि वहाँ पर भी फ़ोटो नहीं अपलोड हो रही है तो सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या है कि आपको कहीं ऐसी जगह खड़ा होना है आपको कि जहाँ पर सूर्य की प्रकाश, जो सूर्य का लाइट है वो आपको फेस पर एकदम प्रॉपर दिखे, और वहाँ पर आप फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। और फ़ोटो को ना तो ज़्यादा दूर आपको खींचना है और ना ज़्यादा पास में। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी 100% फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर हम आपको पहले 2 तरीके आपको बताते हैं कि फ़ोटो अपलोड होती है या नहीं होती, फिर आपको तीसरा तरीका भी आपको बाहर फ़ोटो खींच के दिखाएंगे। अब आप बहुत से स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि लाइव फ़ोटो कहाँ से खींचें, तो क्या आप कहीं छत पर चले जाइए या जहाँ पर लाइट आपकी प्रॉपर पड़े आपके फेस पर, तो वहाँ पर फ़ोटो खींचिए। इसका एकमात्र यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप चाहें तो ईएसपी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम आपको वीडियो में लाइव रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। ईएसपी तो आपको सिर्फ कॉल पर बता देगा कि ऐसा आपको करना है। और वही समस्या आपको साइबर कैफ़े पर भी आ रही है क्या, कि वहाँ पर आप यदि वेब कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं तो वहाँ पर आप बैठ के ही खींचते हैं एक कमरे के अंदर, तो फोटो तो आपकी वहाँ पर साफ दिखती है, आपकी स्क्रीन पर आपके लिए तो साफ दिखती है, लेकिन यहाँ पर फोटो आपकी क्लियर नहीं दिखती है। इस कारण से आपको कोई समस्या आ रही है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या है, जो हमने आपको बताया कि आपको सूर्य के प्रकाश में फ़ोटो खींचना है, और कहीं ऐसी जगह पर आप खड़े होइए, स्थान बदल लीजिए बार बार जहाँ से आपका फेस क्लियर दिखे। तो चलिए पहले हम आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले हम रूम में बैठ के फ़ोटो खींचते हैं, कमरे में बैठकर, वहाँ से अपलोड होती है या नहीं होती। फिर उसके बाद हम दूसरा तरीका भी यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आपको यहाँ पर पता चल सके। नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी ये भी बोलेंगे, बहुत से अभ्यर्थी को समस्या क्या है कि उनकी फ़ोटो अपलोड नहीं होती, तो फिर गुस्सा पूरा गुस्सा हमारे ऊपर निकालने लगते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कि जो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, ये ईएसबी के हाथ में। हम तो एक माध्यम आपको बताने के लिए, आपकी मदद के लिए ही है। तो इसमें हमारा कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा विवेक से काम करना, अपनी बुद्धि से। तो जो आपको तरीका बताया वैसा करना है। चलिए आपको बिना समय खराब किए हुए अब फ़ोटो को आपको कैप्चर करके आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाइव फ़ोटो को कैप्चर कर लिया है आपको दिखाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की ओर आ जाते हैं, और एक काम और आपको करना है। ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो कॉर्नर में आपको मुझे फ़ोटो स्पष्ट और हस्ताक्षर उचित स्थान पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है, जो आपने ये लिखा है या चाहे इंग्लिश में, इसको यहाँ पर अपनी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड करना है। अब आगे उसके हम प्रोसेस भी दिखा देंगे कि हैंड डिक्लेरेशन को कैसे अपलोड करना है, कैसे रिसाइज करना है। तो लेकिन पहले आपको फ़ोटो जो है, इसको फ़ोटो को, और एक बात और, आपकी सिग्नेचर, फोटो और हैंड डिक्लेरेशन, ये तीनों एक साथ ही अपलोड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। इसलिए पहले इनको हम सेलेक्ट करके आपको अपलोड करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जैसे आप सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से कर देते हैं तो आपको जो इस प्रकार का आपको देखेगा, इसको पहले क्रॉप करके, क्रॉप से मतलब इसको इस प्रकार से फिक्स कर लेना, इसको इस प्रकार से मिला लेना है, ताकि आपको एकदम सिग्नेचर ना ज़्यादा छोटा दिखे और ना ज़्यादा बड़ा दिखे। इस प्रकार से आपको मिला लेना। और जो साइड में आपको राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहाँ से क्लिक करना है। तो हमने सिग्नेचर को और हैंड डिक्लेरेशन को डेमो के लिए आपको अपलोड करके दिखा दिया। और एक बात और ध्यान नहीं रहा है आपको, यदि आप अपना हैंड डिक्लेरेशन को अपलोड करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना, ना तो आगे की लाइन, ना तो पीछे से, ना आगे से, ना ऊपर से, इस प्रकार की लाइन आपकी कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का प्रबल संभावना रहती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको जो लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर आपको दिख रहा है, हैंड रिटन टेस्ट, इस पर हम क्लिक करके आपको अपलोड करके दिखाते हैं अपलोड फोटो होती है या नहीं होती। चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते, लाइव भी दिखाते हैं, हम वीडियो को रोक नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यदि टाइम लगेगा तो आपको कोऑपरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव आपको दिखाने वाले, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर पेज आपका लोड हो रहा है, और आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको हमने बताई है उसको थोड़ा सा आपको फॉलो करना है, तभी आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड हुई, देख लीजिए यहाँ पर बाहर कर दिया है। तो यदि इस प्रकार की समस्या आती है, दोबारा से आपको फिर लॉगिन कर लेना है। इसलिए हम आपको वीडियो रोक नहीं रहे हैं, आपको क्लियर यहाँ पर बता रहे हैं।
तो चलिए हमने दोबारा से इसको लॉगिन कर लिया है। आपको लाइव फोटो कैप्चर करके इसको हम अपलोड करके आपको डायरेक्ट अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा दें, ताकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमने कर लिया है। अब यहाँ पर आपको फिर दिखाते हैं इस पर क्लिक करके। अब वीडियो यदि बड़ा होगा लेकिन आपको यहाँ पर लाइव ही दिखा रहे हैं, नहीं तो बाद में परेशान होते हैं और आप बोलते कि आप यहाँ पर सही तरीके से नहीं बता रहे। इसलिए आपको हमारी पूरी कोशिश है आपको कि आपका काम आसान हो जाए और आपका फॉर्म फिल हो जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या पर ना हो। तो देख लीजिए हमारी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं 100% अपलोड हो चुकी है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर हमारी फ़ोटो दिख रही है और यहाँ पर हमारा सिग्नेचर दिख रहा है और हमारा हाँ ये हैंड जो रिटर्न है अपना अपलोड किया था इस प्रकार दिख रहा है। हमें किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं आ रही है। तो पहली बार हमने रूम में फ़ोटो खींची थी तो वहाँ पर देख सकते बाहर कर दिया था। दूसरी बार हमने धूप में जाकर फ़ोटो को कैप्चर किया है, जिस कारण से हमारी फ़ोटो ब्लर नहीं हुई है और आपकी फ़ोटो हमारी क्लियर यहाँ पर दिख रही है। तो आप सभी को इसी प्रकार की कोशिश करना है ताकि आपकी फ़ोटो एकदम प्रॉपर दिखे। अब यहाँ पर जैसे अपलोड कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर अपना जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, 10वीं की मार्कशीट अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इसकी रीसाइज कैसे करना है इमेज को, तो आप इसकी विड्थ को और हाइट इन विड्थ यानी चौड़ाई को जो आपका इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट रहेगा आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो इसकी विड्थ यानी चौड़ाई को रख लीजिए आप 700 पिक्सल इस प्रकार से और हाइट में रख लीजिए आप 950 इस प्रकार से रख दीजिए। अब कैसे रिसाइज करना है तो आगे आपको हम प्रोसेस दिखा देते हैं। इसको अपनी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और अपलोड सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर, तो अपना जाति प्रमाण पत्र को मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए उसको। और एक बात और ध्यान देना है, आपका जो साइज़ है इसकी 150 KB से आपको कम ही रखना है, तभी आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, अन्यथा फ़ोटो ये सर्टिफिकेट आपके अपलोड नहीं होगी और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है, तब की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब रही बात आपकी जो हैंड रिटन है, आपका जो टेस्ट है उसको कैसे लिखना है और उसको कैसे अपलोड करना है, तो वो आपको दिखा देते हैं हम। तो हैंड रिटन का अपलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बताते हैं कि आपको एक प्लेन पेपर लिखना है और प्लेन पेपर में आपको इस प्रकार से जैसा हमने लिखा है इस कोशिश कीजिए आपको 3 से 4 इतनी आपकी लाइन यहाँ पर आ जाए और इतनी लाइन में आपको यहाँ पर ये लिखना है। और लिखने और इस प्रकार से यदि आप ऐसा लिखेंगे, आप ऐसे मान लीजिए आपका ये पेज है, यदि आप ऐसे में लिखते हैं जैसा हमने लिखा है तो यहाँ से आपकी अपलोड नहीं होती, थोड़ी सी यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रॉप करने में समस्या आती। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका इस प्रकार के पेज है, इस प्रकार का पेज है आपका मान लीजिए, तो आपको ऐसे में नहीं लिखना है, आपको ऐसे में लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसको लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस पेज को आप क्योंकि आपकी जब मोबाइल से फ़ोटो इसकी खींचेंगे तो हो सकता है 1 से 2 MB का हो, लेकिन आपको करना क्या है, इसको रिसाइज करके 150 KB तक आपको करना है और इस पेज को आपको अपलोड करना है। कैसे आपको दिखा देते हैं हम। और एक काम और आपको कर लेना है साथ में, यहाँ पर तो हमने नहीं किया है, साथ में यहाँ पर अपना सिग्नेचर को भी कर लीजिए, तो एक साथ आपके यहाँ पर इमेज आ जाएगी। तो आपको दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। तो इसकी इमेज को रिसर्च करने के लिए जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम एक टूल यूज कर रहे हैं imresearcher.com, तो इसका भी यूज कर सकते हैं या किसी और टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए इस प्रकार से आते हैं तो क्लिक हेयर पर आपको यहाँ से क्लिक करना है टेम्पलेट रिसर्च करने के लिए, इस प्रकार से आ जाता है। तो अब आपने जो पेपर में अपने हैंड डिक्लेरेशन लिखा है और सिग्नेचर किए हैं वो आपको यहाँ पर गैलरी को सिलेक्ट करना है यहाँ से। और सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो कुछ साइज़ दी गई है सिर्फ इस साइज़ को आपको यहाँ से लगभग 150 KB यहाँ पर फिल कर दीजिए और ऊपर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। चलिए आपको दिखाई दें थोड़ा सा हम। तो यहाँ पर आपको विड्थ वगैरह हाइट वगैरह कुछ भी आपको नहीं करना है, जैसा है ऑटो ही रहने देना है। आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको डाउनलोड करके अपनी यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार से डाउनलोड पर क्लिक करके आप थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डिलीट ऑल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपनी इमेज को यहाँ से डिलीट कर देना है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर विड्थ दिया गया है तो वहाँ पर आपको 700 दिया गया है, इस प्रकार से 700 फिल करना है। यहाँ पर पिक्सल में आपको 950 आपको इस प्रकार से फिल कर देना है और आपकी साइज़ यहाँ पर आपको वही 150 के आसपास आपको रखना है और डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपनी इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको कैसे अपलोड करना है, मान लीजिए यहाँ पर जो हैंड रिटन का है इसको आपको वही जो आपने पेज अभी डाउनलोड किया उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए आपकी इस प्रकार से पेज आपको दिखेगा। आपको जो क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा इसको पहले आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर साइज को मिला लेना, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको ताकि यहाँ पर एक कटे ना और आपका एकदम प्रॉपर दिखे, इस प्रकार से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से मिला लिया। आपके सामने जो राइट टेक का ऑप्शन दिख रहा है इस राइट टेक पर आपको यहाँ से क्लिक करना था, आपका ये अपलोड यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये हैंड डिक्लेरेशन अपलोड हो गया। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर को इसी तरीके से आपका सिग्नेचर दिखेगा। हालांकि हमने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन आप यदि सब सिग्नेचर करते हैं तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिखेगा। तो उसको इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से आपका सिग्नेचर को मिला लेना है और राइट टेक पर आपको क्लिक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी दिखने लगेगा। और आपकी यदि लाइव फोटो कैप्चर नहीं होती तो फिर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जनरेट QR कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इस प्रकार से QR कोड दिखने लगेगा। इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल लेंस पर जाकर इसको स्कैन कीजिए, तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार की फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा।
तो वहाँ से फ़ोटो को खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद आपको जो गेट फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस गेट फोटो पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ से जो आपने वहाँ से अपलोड की थी वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। और मान लीजिए यदि आपकी फ़ोटो सही नहीं है, दोबारा से अपलोड करना, तो जो रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा से फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना और सबमिट डिटेल पर क्लिक करना, तो आपके यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे, लाइव फोटो चेंज हो जाएगी। उसके बाद अपना फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिल हो गया है और उनके लिए अपनी फोटो सिग्नेचर और अन्य डिटेल्स को कैसे एडिट करना है फॉर्म सबमिट के बाद, तो उसका भी हमने वीडियो बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर विजिट करके आप उनको देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और एक बात और, आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप साइबर कैफ़े की हेल्प ले लीजिए। और साइबर कैफ़े पर भी समस्या आ रही है तो जो हमने आपको तरीका बताने का प्रयास किया है वो तरीका आप फॉलो कीजिए तो आपकी 100% फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और फिर भी आपको समस्या आती है तो ईएसपी को आपको बताना है कि ऐसी ऐसी आपकी समस्या है और जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि 29 तारीख आपकी लास्ट डेट रखी गई है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।